हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनडी एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं यूपीएसआई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के सीरीज में 21 नवंबर 2021 के दूसरे पाली के 40 हिंदी का क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, इनमें से विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है? तो इसका सही आंसर है विदुषी। इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है? तो केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा जल चुका है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये पूर्णोपमा है, इसमें अलंकार। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लेखक की मृत्यु की घोषणा इनमें से किस विद्वान ने की? रोला बार्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तिरस्कार जो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा गया है वो सबसे सही, मतलब यही सही शुद्ध वर्तनी है। किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है? तो अव्ययी भाव समास इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अस्थाई भाव के उद्बोधन के कारणों को क्या कहते हैं? तो विभाव कहते हैं। बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है आओ। इनमें से कौन सा व्यंजन उष्म है? तो उष्म व्यंजन टोटल 4 होते हैं। एक तो ये सेकंड ऑप्शन में जो दिया गया षटकोल वाला श, फिर ये श ह, तो 4 होता है, तो इसमें से यही विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसका सही आंसर है भौरा। पूजा में कौन सा प्रत्यय है? आ लगा हुआ है इसमें प्रत्यय। पाली भाषा का संबंध निम्न में से किस साहित्य से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर है बौद्ध साहित्य से। गरुड़ का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो खगेश जो है गरुड़ का पर्यायवाची शब्द है। जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उस पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसका 4th विकल्प सही है। वातावरण में कौन सा समास है? तो इसमें पष्टि तत्पुरुष समास है। जिसकी 2 माताएं हों के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है? इसमें द्वयमातुर पहला विकल्प सही है। रोगी चल नहीं सकता का भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा? रोगी से चला नहीं जाता। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है 12 मार्च 1954 को। इनमें से चिरंतन का विलोम शब्द क्या है? तो नस्वर जो है चिरंतन का विलोम शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द अज के अर्थ को स्पष्ट कर रहा है? तो ब्रह्मा जो है इसका सही आंसर है। दांत गिनना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो उम्र पता लगाना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 22 से 24 के लिए पहले अनुच्छेद पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। श्रम का महत्व सर्वविदित है, इसके माध्यम से मानव विशाल बाढ़ को नियंत्रित करता है। गरजते तथा उफनते सागर की लहरों को चीरकर जलपोत चलाकर आगे बढ़ता है। विशाल पर्वतों के मध्य से राह खोजता है। दुरूह समस्याओं को पलक झपकते ही हल करता है। उद्योगी मानव को ही लक्ष्मी वरण करती है। श्रम जीवन में उत्थान की कुंजी है। श्रम लक्ष्य की ओर और बढ़ने तथा उसे प्राप्त करने में सहायक है। श्रमजीवी मानव राष्ट्र का आभूषण है। आदर्श जीवन का प्रतीक है। किसी कवि के शब्दों में गति का नाम अमर जीवन है। निष्क्रियता ही घोर मरण है। जीवन के क्षेत्र में श्रम अनिवार्य है। श्रम किए बिना किसी भी व्यक्ति को रोटी खाने का अधिकार नहीं है। ईश्वर ने हमें 2 हाथ पैर दिए हैं, वे परिश्रम करने के लिए ही है। राष्ट्रीय उत्थान और आत्मोन्नति के लिए श्रम तथा सतत उद्यमशीलता परम आवश्यक है। अतः जो आदमी एक क्षण भी व्यर्थ गंवाता है वह ईश्वर का अपमान करता है, अपने राष्ट्र का अहित करता है। आज देश में जो भयानक गरीबी और बेकारी है उसे देखकर अत्यंत दुख होता है। शरीर श्रम करने में जो गौरव है उसे हम नहीं जानते। भारत का मनुष्य अपने व्यवसाय से हटकर
कार्य में अपमान समझता है। यदि सब श्रम करे तो धनी गरीब ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त हो जाए। आज जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसके मूल में श्रम न करना है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, यदि सब लोग अपने को परिश्रम की कमाई खाए तो दुनिया में अन्न की कमी न रहे और सबको अवकाश का समय भी मिले। क्वेश्चन नंबर 22 है, श्रम के बिना व्यक्ति को क्या खाने का अधिकार नहीं है? रोटी। राष्ट्र का आभूषण किसको कहा गया है? श्रमजीवी मानव को। महात्मा गांधी जी ने लोगों को किसकी कमाई खाने के लिए कहा है? परिश्रम की कमाई खाने के लिए कहा है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवारा मसीहा इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित कृति है? तो वो शरत चंद्र के जीवन पर केंद्रित कृति है। निम्नलिखित में से किस भाषा का 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया है? तमिल को। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भिन्न है? लावारिस शब्द भिन्न है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? इसका सही आंसर है 6। तीसरा विकल्प सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मैं पढ़ूंगा किस काल का उदाहरण है? सामान्य भविष्य काल का। भक्ति आंदोलन को इनमें से किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। काशिका किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है? इसका सही आंसर है आरा भोजपुर। यति का क्या अर्थ है? तो इसका सही अर्थ है विराम। दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है? तो ये योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दो शब्दों के बीच में। इनमें से किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था? बाला बोधनी जो है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पत्रिका का संपादन किया है। आनंद कादम्बनी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। सबसे पहले गिना जाने वाला के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है? अग्रगण्य जो है इसका सही आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द नाग का समानार्थी शब्द है? इसका सही आंसर है हाथी। इनमें से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है प्राण। चूकी के साथ आने वाला दूसरा उपवाक्य इनमें से किससे शुरू होता है? तो वो इसलिए सही आंसर है। मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये टोटल 40 हिंदी के क्वेश्चंस थे यूपीएसआई प्रीवियस ईयर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट के 40 हिंदी के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।